कि वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन होता है, अगर कानून में संशोधन हो रहा है, जो पहले भी होता रहा है, तो इसमें सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करने की क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है? क्योंकि ये तो उनके सुधार के लिए भी है ना, क्योंकि आने वाले दिनों में, और पीछे हमने देखा वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम बातें होती रही, मदरसों को लेकर के सवाल उठते रहे, वक्फ बोर्ड के कानूनी प्रक्रिया को लेकर वक्फ बोर्ड क्या जवाब देता है, महिलाओं के लिए क्या निर्णय लेता है, ये तमाम फैसले थे। तो क्या सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए, एक वर्ग को खुश रखने के लिए, जो ऑलरेडी विपक्षी पार्टियों का वर्ग माना जाता है, क्या उनको सिर्फ खुश रखने के लिए कवायद की जा रही है, या फिर मन में अंदर उनके भी यही है? आर्टिकल 26 और 25 ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को ये इंडिपेंडेंस है कि वो जिस रिलीजन को मानता है उस रिलीजन को फॉलो कर सके और उसकी मान्यताओं को आगे बढ़ावा दे सके। और आज संसद में विपक्ष ने बार बार आर्टिकल 26 का जिक्र किया, ये तो है एक बात। लेकिन अब आपने कहा सुधार, जाहिर तौर पे जिस तरीके की शिकायतें आई और जिस तरीके के रेगुलेशंस लाने की जरूरत थी, 8.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के अंडर, तीसरा भूस्वामी वक्फ बोर्ड, तो जाहिर तौर पे इस पे रेगुलेशन की ज़रूरत थी, सुधार की ज़रूरत थी, और ये पूछने की ज़रूरत थी कि जिनकी ज़मीनों पर आप अपना मालिकाना हक एक बात कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में वो ज़मीनें आपको देना चाहते हैं या नहीं। एक ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की ज़रूरत थी। अब इसको आप सुधार मानती है शिक्षा, एक वर्ग इसको सुधार मानता है, लेकिन जो एक समुदाय है वो इसको सुधार ना मान के इसको ज़बरदस्ती का बिल मान रहा है और विपक्ष इसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, ना आप ना मैं ये कह सकते हैं कि ये सुधार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग और मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा धड़ा वो यही मानता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन है। जबकि किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये हक देने वाला है, ये उस व्यक्ति को हक देता है जिसकी जमीन वक्फ बोर्ड कहती है कि वो हमारी है। उस व्यक्ति को इस बात का हक मिलता है कि वो ये कह सके कि मैं देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता। या इस तरह के तमाम बिल, महिलाओं को अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, वो अपनी बात रख सकें। लेकिन वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग या जो एक पुराने स्कूल ऑफ थॉट के लोग या एक धड़ा ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जानबूझकर धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए हमको दबाया जा रहा है और हमारे अधिकारों का हनन और हमारे अधिकारों को कतरा जा रहा है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और ये जाहिर तौर पर राजनीतिक मसला हो जाता है जब ऐसी बात है। लेकिन अगर सही मायने में समझा जाए तो ना सिर्फ वक्फ बोर्ड, ऐसे किसी भी समुदाय का ऐसा कोई सेल्फ ऑटोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोनॉमस है, जो सोचता है, जो किसी से गवर्न नहीं होता, खुद ही ऑटोनॉमस है और खुद ही चीज़ों पर फैसले लेता है, उस पर भी रेगुलेशन है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट, और सबसे बड़ी बात है सब पर बराबरी का कानून, ये संविधान कहता है। कहीं भी अगर मंदिरों का जिक्र करें या दूसरे समुदाय के जितने भी जो धार्मिक वो हैं संगठन की बात कर लें या धार्मिक जो मंदिर की बात कर लें, चर्च की बात कर लें, वहाँ पर भी अगर कोई रिफ्ट होता है तो वो बात कोर्ट में जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय में कोर्ट में न जाकर ये ट्रिब्यूनल में जाएगी या वक्फ बोर्ड के पास आएगी। तो जब हम सर्वधर्म में सर्व कानून की बात करते हैं कि एक कानून है और सबका कानून है, तो ये उससे इतर क्यों? जब हम बात ये करते हैं कि एक धर्म एक कानून, तो फिर ये उससे इतर क्यों? उस पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति में अब ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है। कुछ वर्ग का मानना है कि ये हमारे कानूनों का हनन है, तो एक वर्ग का मानना है कि ये लोगों को कानून देने वाला, लोगों को हक देने वाला बदलाव है, संशोधन है। तो देखिए, सरकार जो है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि हक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है।